वेलकम डियर लर्नर। आज हम मेरा नाम शिल्पा है एंड आज हम स्टार्ट करेंगे आपका जो पहला चैप्टर है द गोल्डन बाउल। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो होगी वो आपकी 2 पार्ट में डिवाइड होगी, क्योंकि एक पार्ट में ही पूरा चैप्टर जो होगा वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोल्डन बाउल मतलब आप स्टोरी समझ जाइएगा कि सोने का क्या, बाउल मतलब कटोरा या कटोरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन द किंगडम ऑफ सेरी, सेरी एक जगह का नाम है, तो सेरी राज्य में द बोधिसत्व, एक बोधिसत्व हु बॉट एंड सोल्ड पॉट्स एंड पेन, वो किस चीज़ का काम करता था? एक बोधिसत्व था, वो सोल्ड एंड बॉट, खरीदने या लेने का काम करता था। पॉट्स एंड पैन मतलब बर्तन, ठीक। और वॉज कॉल्ड सैरिवन, उसका क्या नाम था? सैरिवन। इन द कंपनी ऑफ एन अदर सेलर ऑफ पॉट्स एंड पैन, अ ग्रीडी फेलो, ही क्रॉस्ड द रिवर्स टेलीवस्त्र एंड एंटर द सिटी ऑफ अंधपुरा। अब यहाँ पे सैरिवन के बाद एक सेलर और है, अग्रीडी फेलो, मतलब कि उस किंगडम में, सेरी किंगडम में बहुत सारे जो सेलर थे जो मतलब इस तरीके का काम करते थे, तो उसमें से एक सेलर और था जो बर्तन को बेचने या लेने का काम किया करता था। तो उसने क्या किया, वहाँ पे एक नदी थी टेलीवस्त्र नदी को क्रॉस करके कहाँ, कौन से शहर में एंटर किया उसने? अंधपुरा में। डिवाइडिंग द स्ट्रीट बिटवीन द टू ऑफ देम, दे सेट अबाउट सेलिंग देयर पॉट्स एंड पैन्स ईच इन द स्ट्रीट ऑफ हिज ओन डिस्ट्रिक्ट। तो वो लोग बेचने से पहले आपस में डिसाइड कर लेते थे कि तुम मतलब कि इस वाले पार्ट में या इस डिस्ट्रिक्ट में तुम बर्तन आज बेचना तो कल मैं बेचूँगा, मतलब वो अपने आपस में सलाह मशवरा करके अपना डिसाइड करके बर्तन को सेल करने का काम किया करते थे। नाउ इन द सिटी, शहर में, देयर लिव्ड अ पुअर फैमिली, शहर में एक पुअर फैमिली, एक पुअर मतलब कि गरीब परिवार रहा करता था। विच हैड वंस बीन रिच, एक गरीब परिवार रहा करता था जो कभी अमीर हुआ करता था। देयर वर ओनली 2 पीपल इन द फैमिली, फैमिली में कितने लोग थे? सिर्फ 2 लोग थे। अ यंग गर्ल एंड अ ग्रैंड मदर, एक छोटी सी बच्ची थी और उसकी यहाँ पे ग्रैंड फादर लिखा हुआ है लेकिन ग्रैंड मदर होगा, और एक ग्रैंड मदर थी। हु वर्कड फॉर देयर लिविंग, जो छोटा मोटा काम करती थी अपना घर चलाने के लिए। लिविंग एमंग ओल्ड पॉट्स एंड पैन इन देयर हाउस वॉज अ गोल्डन बाउल, तो उनके घर के बर्तनों के बीच में, उनके घर में जो बर्तन हुआ करते थे उसके बीच में एक सोने का बाउल था। विच हैविंग बीन लॉन्ग आउट ऑफ यूज़, जो बहुत मतलब कि सालों से लगता है यूज़ नहीं किया गया होगा। लुक्ड सो डर्टी, वो कैसा दिख रहा था? बहुत ही ज़्यादा गंदा। डैट द 2 women डिड नॉट नो डैट इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, वो इतना ज़्यादा मतलब उसमें परत जम चुकी थी गंदगी की कि जो छोटी सी बच्ची थी या उसकी जो दादी थी वो नहीं समझ पाई कि वो जो बाउल है वो सोने का है। द ग्रीडी सेलर, ग्रीडी मतलब होता है लालची, तो वो जो लालची सेलर था वेंट पास्ट देयर डोर क्राइंग, वो डोर डोर जाके चिल्ला रहा था। एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट फॉर न्यू, क्या चिल्ला रहा था? कि अपना नए बर्तन लो, पुराने बर्तन दो। When the young girl heard his cry, जैसे ही वो जो छोटी सी बच्ची है उसकी आवाज़ सुनती है, she said, कहती है अपनी ग्रैंड मदर से, टू लेट्स बाई अ न्यू प्लेट, चलो मतलब एक न्यू प्लेट ले लेते हैं नानी। देयर इज़ अ मैन हु इज़ सेलिंग पॉट, कोई है जो बर्तनों को बेच रहा है, चलो एक नया बर्तन ले लेते हैं। वी आर वेरी पुअर चाइल्ड, वॉट हैव वी टू ऑफ़र इन एक्सचेंज, वो कहती है कि बेटा हम लोग बहुत गरीब हैं, नए बर्तन के बदले हमारे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। द ओल्ड वेमेन सेड,
उसकी दादी ने बोला कि हम लोग बहुत गरीब हैं और नया बर्तन कैसे लें जब हमारे पास कुछ देने के लिए उसको नहीं है। वाई देर इज़ दिस डर्टी बाउल विच वी नेवर यूज़। तो वो छोटी बच्ची कहती है कि क्यों नहीं कर सकते, यहाँ हमारे घर में एक डर्टी बाउल है जो वी नेवर यूज़, हमने कभी यूज़ नहीं किया है। लेट अस एक्सचेंज, चलो उसको एक्सचेंज कर देते हैं द बाउल फॉर अ प्लेट। वो कहती है कि बाउल को एक्सचेंज करके क्या ले लेते हैं, प्लेट ले लेते हैं, ठीक है। Both the old women and the girl were keen to get rid of the bowl। मतलब कि जो उसकी दादी थी और वो छोटी सी बच्ची थी वो बहुत ही ज़्यादा कीन मतलब होता है उत्साहित, और रिड मतलब होता है छुटकारा, मतलब उस बाउल से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा वो लोग क्या थे, उत्साहित हो गए थे। सो द ओल्ड वुमेन कॉल्ड द सेलर। तो वो लोग बहुत उत्साहित हो गए थे, तो उन्होंने जो उनकी दादी रहती हैं बूढ़ी, वो सेलर को बुलाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होता है। एंड गिविंग हिम द बाउल, वो सेलर को अंदर बुलाती हैं और गिविंग हिम द बाउल सेड टेक दिस बाउल यंग मैन एंड गिव माई डॉटर अ प्लेट इन एक्सचेंज। तो उसकी दादी कहती हैं बाउल को देते हुए कि तुम इस बाउल को ले लो एंड गिव माई ग्रैंड डॉटर अ प्लेट इन एक्सचेंज। तो तुम मेरी छोटी सी बच्ची को इस बाउल के बदले क्या दो, क्या एक्सचेंज मतलब होता है अदला बदली, तो तुम प्लेट दे दो। द सेलर took the bowl in his hand and suspecting it was gold। सेलर जैसे ही उस बाउल को अपने हाथ में लेता है, उसको मतलब कि शक हो जाता है कि ये जो बाउल है वो किसका बना हुआ है, गोल्ड का, सोने का। स्क्रैच्ड अ लाइन ऑन द बॉटम विथ द नीडल। उसको चेक करने के लिए वो क्या करता है, एक स्क्रैच मतलब होता है खुरचना, तो एक सुई से वो मतलब बाउल के नीचे खुरचता है। ही न्यू हिज सस्पिशन वॉज राइट, वो जानता था कि उसका जो शक है वो सही है। द बाउल वॉज प्योर गोल्ड, जो बाउल था वो किस चीज़ का बना हुआ था, सोने का बना हुआ था। थिंकिंग दैट ही वुड गेट द बाउल फॉर नथिंग। तो वो कहता है, फिर उसके मन में लालच आ जाता है, सोचता है कि मुझे कुछ देना भी ना पड़े और मैं इस बाउल को ले लूँ। ही प्रिटेंडेड दैट इट वॉज यूजलेस एंड स्कॉर्नफुली थ्रू इट ऑन द ग्राउंड। ही प्रिटेंडेड मतलब वो जानबूझकर ऐसे बिहेव करता है कि उसको कुछ नहीं पता है, और वो कहता है कि ये जो बाउल है वो बेकार है, मतलब यूज़लेस है, किसी काम का नहीं है। एंड स्कॉर्नफुली थ्रू, स्कॉर्नफुली का मतलब होता है तिरस्कार करना, मतलब कि वो बहुत उस बाउल का तिरस्कार करते हुए उसको फेंक देता है। कहाँ, नीचे, ग्राउंड मतलब ज़मीन पे। रोज़ फ्रॉम हिज सीट एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, वो अपने सीट से उठता है और घर के बाहर चला जाता है। द यंग गर्ल वॉज वेरी सैड, उसके इस बिहेव से जो छोटी सी बच्ची है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। एट द सेलर रूडनेस, उसके व्यवहार पे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। एंड द ओल्ड वीमेन कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई ही हैड बिकम सो एनॉयड, और वो जो ओल्ड वीमेन होती है उन्हें कुछ नहीं समझ में आता है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उसने इस तरीके से बिहेव किया, मतलब क्यों ऐसा उसने किया, वो क्यों नाराज़ हो गया और वो चला गया, और वाई ही हैड बिहेव इन सच एन इंसल्टिंग मैनर। और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि सेलर को अचानक से बाउल हाथ में रखने के बाद ऐसा क्या हो गया कि वो चला गया और उसने इस तरीके से बिहेव किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज इट हैड ऑलरेडी बीन एग्रीड बिटवीन द टू सेलर, अब दोनों सेलर के बीच पहले ही डिसाइड हो चुका था कि यहाँ इस गली में आज मैं बेचूंगा, तुम इस गली में बेचना, तो अब दूसरे सेलर की बारी आ गई। ईच ऑफ देम वांट टू सेल हिज पॉट्स एंड पैन इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच द अदर हैड बीन ऑन द डे बिफोर। तो अब उसी जगह पे कौन सा आ गया सेलर, सैरिवन, पहला वाला जो सेलर है वो आ गया अपने पॉट्स एंड पैन को बेचने।
सेरिवन केम टू द सेम स्ट्रीट, वो सेम स्ट्रीट में मतलब सेम गली में आया, एंड पास द सम हाउस क्राइंग, और कुछ घरों से गुजरते हुए उसने फिर से वहीं चिल्लाना शुरू किया, एक्सचेंज योर पॉट्स फॉर न्यू वन, मतलब पुराने बर्तन दे के नए बर्तन ले लो। वंस अगेन द गर्ल यूज्ड हर ग्रैंड मदर टू गेट हर अ न्यू प्लेट, फिर से वो छोटी सी जो बच्ची होती है अपनी दादी को बोलती है कि क्यों ना हम न्यू प्लेट ले लें। द ओल्ड वेमेन सेड, क्या बोलती हैं दादी ये सुन के, डियर चाइल्ड डोंट यू रिमेंबर हाउ डिसअपॉइंटिंग इट वॉज टू हैव द सेलर हियर यस्टरडे, वो कहती है क्या तुम भूल गई हो जो कल सेलर आया था, वो उसने हम लोग को कितना ज़्यादा दुखी कर दिया। डोंट यू रिमेंबर, तुम्हें याद नहीं है, हाउ ही थ्रू द बाउल ऑन द ग्राउंड इन डिस्कस, कैसे उसने उस बाउल को ज़मीन पे फेंक दिया, डिस्कस्ड मतलब घृणा करते हुए फेंक दिया। वी विल ओनली रिग्रेट कॉलिंग दिस न्यू सेलर, वो कहती है अगर हम इसको भी बुलाएंगे तो ये भी ऐसे ही बिहेव करेगा और बाद में हम रिग्रेट का मतलब होता है पछताएंगे। That seller was rude, but this one looked gentle. It is likely that he will take the bowl, the girl said. तो वो छोटी बच्ची कहती है दादी ऐसी बात नहीं है, वो ये वाला जो सेलर है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कल वाले सेलर की तरह रूड मतलब कि रूड नहीं लग रहा है, मतलब कि बदतमीज़ या ख़राब बिहेव करने वाला नहीं लग रहा है। ये हमारा मतलब ये हम लोग का जो बाउल है वो ले लेगा, ऐसा वो छोटी बच्ची कहती है। आगे की स्टोरी जो है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, अभी हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है पैराग्राफ, उससे रिलेटेड मैंने कुछ हार्ड वर्ड नोट किए हैं, चलिए देख लेते हैं। कीन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा, उत्सुक, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब मैंने बताया, सेलर जो था वो बर्तनों का एक्सचेंज किया करता था, मतलब अदला बदली किया करता था। सस्पेक्टिंग का मतलब होता है शंका करना, शक करना। स्क्रैच्ड हो जाएगा खरोचना। सस्पिशन मतलब संदेह। प्रिटेंडेड का मतलब होता है नाटक करना, वो सेलर नाटक कर रहा था, जैसे कि उसको नहीं पता है कि वो जो बाउल है वो सोने का है, तो वो प्रिटेंड कर रहा था। स्कॉर्नफुली मतलब होता है तिरस्कार। एनॉयड मतलब हो जाएगा नाराज। डिस्गस्ट मतलब हो जाएगा घृणा। तो आगे की कहानी हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।